बिहार की राजधानी पटना के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 24 घंटे विमानों की आवाजाही होगी। अब पटना एयरपोर्ट पर 24 घंटा सेवा मिलेगी। इतना ही नहीं, पटना एयरपोर्ट से विमान रात में भी उड़ान भर सकेंगे। जिन लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी होती है, उन्हें पहले दिल्ली या फिर पटना से दूर दूसरे बड़े शहर जाना होता है। ऐसे में पटना वालों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट भी ली जा सकती है। ये सेवा अब जल्द ही शुरू होगी। पटना एयरपोर्ट पर अप्रैल 2025 से रात में भी विमानों की आवाजाही हो सकेगी। इससे विभिन्न शहरों की फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट से अब रात में भी विमान उड़ सकेंगे। इससे फ्लाइट की संख्या बढ़ जाएगी। नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ साथ यात्री सुविधाओं के बीच आगामी गर्मी के सीजन में विमानों की संख्या अभी से 1.5 गुनी रहेगी। माना जा रहा है कि लगभग 130 विमानों की आवाजाही अगले साल गर्मी में हो सकती है। पटना एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी ट्रैक के बनने से रनवे को सांस मिलेगी, जिससे अतिरिक्त विमानों की आवाजाही हो सकेगी। अभी सभी संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद पटना एयरपोर्ट पर रात्रि में विमानों की आवाजाही नहीं होती है। इस वजह से लगभग 8 से 10 घंटे तक रनवे खाली रहता है। जाड़े के समय में कोहरा होने या ना होने की स्थिति में भी पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रात में ना के बराबर होती है। पटना एयरपोर्ट परिसर के विस्तार और सुविधाओं की बढ़ोतरी के बाद रात में विमानों की आवाजाही बढ़ने से हवाई किराया पर भी इसका असर पड़ेगा। विभिन्न मार्गों पर फ्लाइट्स का विकल्प बढ़ेगा, तो वहीं नए मार्गों पर भी विमान सेवाओं के शुरू होने के प्रबल आसार हैं। विमानों का विकल्प बढ़ने से नए साल में हवाई किराए में अभी के अपेक्षा कमी आएगी। पटना से सीधे बैंकॉक, सिंगापुर की फ्लाइट जल्द पटना एयरपोर्ट से नए वर्ष में विदेशों के लिए विमान उपलब्ध होंगे। यह माना जा रहा है कि सिंगापुर, म्यांमार और बैंकॉक के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। अभी बिहार में केवल गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही होती है। नए वर्ष से पटना एयरपोर्ट में भी अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही होगी। सीआईएसएफ जवान भी बढ़ेंगे। पटना एयरपोर्ट के निदेशक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि ऑपरेटर रात्रि विमानों के लिए पहल करते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाएगी। हमारे पास संसाधन और मानव बल उपलब्ध है। नए टर्मिनल बिल्डिंग के फंक्शनल होने तक ऑपरेशन और सीआईएसएफ बलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा कर पटना एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 70% फिनिशिंग का काम भी हो गया है। नए एटीसी से विमानों का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। नई टर्मिनल बिल्डिंग में 6 एरोब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग से आने जाने वाले एलिवेटेड रास्ते का काम भी पूरा हो चुका है और वाहनों की पार्किंग की सुविधा को देखते हुए इसे बहुउद्देशीय भवन से जोड़ने का काम भी हो गया है।